Hello, future techies. Welcome back to our channel, and I'm your Palakdi. So, we have completed the Unit 1 successfully. We have covered the stacks, queues, arrays, and right now we are going to cover Unit 2, that is linked list. So, today we are going to learn what is a linked list and what is its representation. So, without wasting any time, चलो कुछ आज नया सीखते हैं. So, what is a linked list? एक linked list क्या होती है? As far we all know that it is a linear collection of data elements called nodes. कि linked list क्या होती है? एक linear collection होती है किसका? Data elements का, जिन्हें हम generally nodes कहते हैं. अब यहाँ हम लोग बात क्या कर रहे हैं? Data elements, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? Nodes कह रहे हैं. ठीक है, तो ये nodes क्या है? Okay, so these nodes are those which contains two parts. Nodes वो होते हैं जो दो parts contain करते हैं. It means we have divided the node simply in two parts. One is data and second is link. ठीक है, एक data होता है और दूसरा link होता है. ठीक है, तभी तो हम इसे linked list बोलते हैं. तो एक नोड में दो पार्ट्स होते हैं. वन इज डेटा एंड सेकंड इज लिंक. ओके, दैट इज अ नोड. इट स्टोर्स अ ग्रुप ऑफ वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप. एक लिंक लिस्ट क्या करता है? ये एक लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है. इट मीन्स कि हम जो भी डेटा इसमें स्टोर करवाते हैं वो स्टोर करवाते हैं सीक्वेंस में, राइट? और हम लोग कैसा डेटा स्टोर करवाते हैं? जो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए. इट मीन्स कि अगर हम इंट करवा रहे हैं तो पूरा ही डेटा टाइप इंट ही होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि हम एक में तो कैर स्टोर करवा रहे हैं, एक में हम इंट स्टोर करवा रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए. सिंपल. तो हम लोगों ने एंड वी आल्सो कॉल दिस एज एन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स. व्हाई? बिकॉज लिंक लिस्ट जब मेमोरी में स्टोर होता है, जब हमारे नोट्स मेमोरी में स्टोर होते हैं, तो ये कैसे होता है? डायनेमिकली होता है. इट मीन्स जब ये एक जब ये मेमोरी में स्टोर होता है वो एक कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर नहीं होते एरे की तरह. ठीक है, ये जहां भी जगह मिलती है वहां पर जाके स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज इस वजह से इन नोट्स के बीच में एक लिंक क्रिएट होता है. ठीक है, जिससे हम एक के बाद एक उसको एक्सेस कर पाए, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर. ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन इसमें नहीं होता है. इसके अंदर कहीं भी रैंडमली कहीं भी जाके मेमोरी में जहां स्पेस मिलता है वहां जाके स्टोर हो जाते हैं. एंड द सेकेंड थिंग कि लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे होता है. जब ये रन करता है प्रोग्राम तब जाके इसका मेमोरी एलोकेशन होता है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज बेनिफिशियल फॉर अस एंड दैट इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. सिंपल. तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट? इट इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस. ठीक है, अब इसके अंदर तीन चार, अब ये डायग्राम देख के सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट? तो हम क्या करते हैं, इसमें से छोटे छोटे टर्म्स निकालते हैं. पहले हम उसे डिस्कस करते हैं, फिर हम ये पूरा डायग्राम डिस्कस करेंगे. ओके, सबसे पहले हेड. सो सबसे पहले हमने हेड लिखा. सेकेंड इज नोड्स. ओके, ये हमारा नोड है. थर्ड इज डेटा आइटम एंड फोर्थ इज नेक्स्ट. ठीक है, अब हम इन चारों टर्म्स को डिस्कस कर लेंगे. तो हमारे पास हमें तो पूरी की पूरी इस डायग्राम को हमने कॉन्कर कर लिया, राइट? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नोड्स क्या होता है. देखिए, नोड्स क्या होता है. नोड्स क्या होता है कि हमारा एक इस तरह से नोड्स बनाते हैं हम लोग. ठीक है, एक डायग्राम हुआ जिसको एक छोटा सा एक ब्लॉक हुआ जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. तो उसका एक पार्ट तो क्या हुआ? डेटा आइटम. ठीक है, दिया है. एंड दूसरा क्या हुआ? नेक्स्ट, या जिसे हम लिंक भी कहते हैं. तो अब ये डेटा आइटम क्या है? ठीक है, नोड समझ में आ गया कि नोड एक ब्लॉक है जिसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. ये एक डेटा आइटम है, दूसरा नेक्स्ट है. इसके अंदर होगा डेटा आइटम क्या है? हमारी वैल्यूज, हमारा डेटा. ओके, राइट? कि लाइक हमारा डेटा कैसा है? लाइक फॉर इंटीजर एक डेटा है. हमारी 2 वैल्यू हो गई, 4 वैल्यू हो गई, 7 वैल्यू हो गई, 8 वैल्यू हो गई, ए बी सी. कुछ भी हमारे जो वैल्यूज होते हैं, हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, वो सब हमारे डेटा आइटम्स में काउंट होता है. सिंपल.
नेक्स्ट इज नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज माई लिंक। नेक्स्ट को हम लिंक भी कहते हैं। ये नेक्स्ट ही हमारे एक नोड से दूसरे नोड में लिंक करवाता है। अब कैसे? लेट्स सपोज कि दूसरे में भी डेटा आइटम होगा, ठीक है, दूसरे में भी नेक्स्ट होगा। तो अब इन दोनों के बीच में क्या लिंक है, क्या कॉमन लिंक है जिससे ये दोनों कनेक्टेड है, राइट? तो वो लिंक होगा नेक्स्ट में, वो लिंक होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट को हम कहते हैं पॉइंटर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ओके, हम क्या कहते हैं? पॉइंटर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। इट मींस कि दूसरी नोड का जो एड्रेस होगा वो मेरे इस नेक्स्ट में जाके स्टोर होगा। सिंपल, तभी तो इससे मेरा लिंक होगा, राइट? तो ये मेरा होता है नेक्स्ट। ये क्या होता है? पॉइंटर एड्रेस होता है मेरी दूसरी नोड का। इस नोड का एड्रेस इस नोड के नेक्स्ट में स्टोर करवाऊंगी, तभी तो मैं इस नोड को एक्सेस कर सकती हूँ। ओके, सो लेट्स सपोज कि अब हम बनाते हैं हमारा एक लिंक लिस्ट, राइट? अब हम हमारा एक लिंक लिस्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नोड बनाई, ओके, दैट इज माय कॉल फर्स्ट नोड। ठीक है, इस फर्स्ट नोड में मैंने क्या किया? सबसे पहले एक मैंने डेटा आइटम स्टोर करवाया। मेरा डेटा आइटम क्या था? लेट्स सपोज कि 7। 7 मेरा वेरिएबल है, मैं इंटीजर टाइप की मैंने लिंक लिस्ट क्रिएट की है, तो मैंने इंटीजर टाइप का डेटा आइटम डिफाइन किया है। सिंपल। अब इसके अंदर मैं स्टोर करूंगी व्हाट? क्या? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड होने से पहले मुझे, मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस मैं पहले लेके आऊं, उससे पहले मेरे पास नेक्स्ट नोड क्रिएट भी होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट नोड क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट नोड मैंने क्रिएट की, इसके अंदर मैंने वापस एक डेटा आइटम डिफाइन किया, दैट इज 9। सिंपल, किसी भी ऑर्डर में कर सकता है। ऐसा समझो कि हम लोग एक एरे में वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, बट ये हम दूसरी तरह से करवा रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये है, इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस मैंने रख दिया 200। तो अब इसके अंदर मैं कौन सा एड्रेस डालूंगी? इसके अंदर डालूंगी इस वाले नेक्स्ट वाले नोड का व्हाट? नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस, दैट इज 200। ठीक है, तो इसका एड्रेस आ गया 200। तो जैसे मैंने 200 एंटर किया, ये इससे लिंक हो गई। सेम, अब हम एक और नोड बनाते हैं और उसको भी लिंक करवाते हैं इस नोड से, राइट? अब मैंने लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, मैंने 2 डेटा आइटम दिया और इसका जो मेमोरी एड्रेस है दैट इज 300। अब मैं इसको कैसे कनेक्ट करवाना चाहती हूँ 200 से? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 300 के एड्रेस 300 है उसको स्टोर करवाना पड़ेगा मुझे प्रीवियस नोट के एड्रेस, पॉइंटर एड्रेस में, राइट? तो मैं यहाँ पर 300 लिखकर स्टोर करवाऊंगी, जिससे कि ये भी मेरी कनेक्टेड हो गई, राइट? अभी कैसे काम करेगा? सबसे पहले ये फर्स्ट नोड आएगी, फर्स्ट नोड में इसने प्रिंट किया व्हाट? 7। ठीक है, उसके बाद प्रिंट किया 7, अभी गया नेक्स्ट डेटा आइटम पे। इसका नेक्स्ट कहाँ पर है? नेक्स्ट इसने कहा 200 पर है, तो तुरंत 200 पे गया। इसने देखा 200 पे क्या है? 9 है। अब इसने देखा 9 प्रिंट करवा दिया। अब नेक्स्ट मेरा आइटम कहाँ पर स्टोर है? दैट इज ऑफ 300, तो भी 300 पे गया। अब इसने 2 स्टोर करवा दिया, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये है मेरा एंड ऑफ लिंक लिस्ट, ये मेरी लास्ट नोड है, ठीक है। अब इसके आगे मैं अपनी कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करवाना चाहती हूँ, तो क्या मैं इसमें कोई एड्रेस डालूंगी? अब सोचो, नहीं। अब अगर इसके आगे मैं कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करवाना चाहती हूँ, मैं किसी भी नोड को कनेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? मैं इसको नल डिक्लेयर कर दूंगी। इस वाले नेक्स्ट को मैं नल डिक्लेयर कर दूंगी, ओके। जिससे क्या होगा? मैं ये बता रही हूँ कि इसके आगे मेरी कोई भी नोड कनेक्ट नहीं है। सिंपल, इट मीन्स कि मेरा लिंक लिस्ट यही एंड हो गया है। ओके, तो समझ में आ गया? अब द मेन थिंग इज कि हमने डिस्कस कर लिया कि अच्छा, एक नोड दूसरे नोड को बुला रही है। सिंपल, किससे? नेक्स्ट से। नेक्स्ट में क्या है? पॉइंटर एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, ओके। बट द थिंग इज कि पहली नोड ने दूसरी नोड को बुलाया, दूसरी ने तीसरी को बुलाया, पर पहली नोड को किसने बुलाया? पहली नोड कहाँ से आई? उसको भी तो किसी ने कॉल किया होगा ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने जनरली कंप्यूटर को बस सिखा रखा है कि हमेशा फर्स्ट नोड पे ही जाना है। बट उसको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट नोड कौन सी है? तो उसको ये चीज बताने के लिए मेरे पास क्या है? हेड। हेड मीन्स एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसको
एक हेड होता है ना, क्लास का हेड या फिर एक ग्रुप का हेड, जिसको सब पता होता है, जिसके पीछे पूरा ग्रुप होता है। सेम ये एक हेड है जो यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसके पीछे पूरी लिंक लिस्ट है। तो इसने क्या कर रखा है, इसने फर्स्ट डेटा आइटम, इसने फर्स्ट नोड का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करवा रखा है, क्योंकि फर्स्ट नोड तो सबको बुला लेगी, पर फर्स्ट नोड को भी तो कोई बुलाने वाला होना चाहिए ना, तो वो कौन है, हेड है। ठीक है, हेड हेड हमारी कोई नोड नहीं है, इसके अंदर हम कोई डेटा आइटम स्टोर नहीं करवाते। हेड के अंदर हम सिर्फ पॉइंटर एड्रेस स्टोर करवाते हैं, किसका, फर्स्ट नोड। सिंपल। तो इसको हेड को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी हम हमारी लिंक स्टार्ट करेंगे तो हेड अपने आप कॉल होगा एंड हेड बुलाएगा सबको। ठीक है, तो अब हमने हेड के अंदर वैल्यू कौन सा स्टोर करी, दैट इज ऑफ एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, और फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या था, दैट इज 100। सिंपल। तो हमने क्या किया, हमने हेड के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस डाला, हेड ने फर्स्ट नोड को कॉल किया, फर्स्ट नोड ने पहले प्रिंट करवा दिया 7, फिर फर्स्ट नोड ने सेकंड नोड को कॉल किया, कैसे, उसके एड्रेस पे जाके। अब एड्रेस पे पहुंचा तो उसने 9 प्रिंट करा, फिर उसने थर्ड नोड के एड्रेस पे जाके उसने थर्ड नोड का एड्रेस देखा, एंड थर्ड नोड के एड्रेस पे जाके उसने थर्ड नोड का डेटा आइटम प्रिंट किया, और जैसे उसने देखा कि इसके पॉइंटर एड्रेस में तो नल है, इट मींस कि आगे कोई भी कनेक्टेड नहीं है मेरी लिस्ट, तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, वो यहाँ से आउट हो गया, मींस कि मेरी लिंक लिस्ट अब खत्म हो गई है। सिंपल। तो देखा किस तरह से हमने लिस्ट बनाई है, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज माई हेड। हेड के अंदर मेरी कौन सी होगी, फर्स्ट नोड की एड्रेस स्टोर होगी, तो मैं एंड एफ कर देती हूँ। अब ये मेरा नोड है, फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड एंड ये मेरा थर्ड नोड। सिंपल। इसके अंदर इसका एक डेटा आइटम होगा, ओके, एंड इसके अंदर एड्रेस होगा किसका, सेकेंड नोड का, ऐसे लिख देती हूँ। इसके अंदर ये डेटा आइटम होगा सेकेंड नोड के अंदर, एंड इसके अंदर एड्रेस किसका होगा, थर्ड नोड का। ओके, एंड थर्ड नोड का डेटा आइटम अपना होगा, बट थर्ड नोड के अंदर कोई दूसरा एड्रेस स्टोर नहीं होगा, तो वो क्या स्टोर करेगा, दैट इज नल। सिंपल। तो इसको मैंने कितनी आसानी से रिप्रेजेंट किया है, कितनी आसानी से मैंने अपनी एक लिंक लिस्ट क्रिएट किया। सिंपल। आई होप हेड क्लियर हो गया होगा। हेड क्या होता है, हेड फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है, ओके, फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। सिंपल। नोड्स क्या होती है, नोड्स हमारी होती है जिसमें डेटा आइटम होता है, एंड क्या होता है मेरा, लिंक या नेक्स्ट। ठीक है, लिंक और नेक्स्ट एक ही चीज है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट से ही हम हमारी नोड को लिंक करवा पा रहे हैं। मेरी लिंक के बीच में क्या है, मेरी नोड के बीच में क्या लिंक है, इनका एड्रेस इन्हें लिंक करवा रहा है। सिंपल। डेटा आइटम कोई भी वेरिएबल हो गया, कोई भी एक्स वाई जेड इंटीजर कैरेक्टर, कोई भी डेटा टाइप हो गया, दैट इज माय डेटा आइटम। एंड नेक्स्ट क्या था, पॉइंटर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। सिंपल। और नेक्स्ट क्या था, पॉइंटर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। सिंपल। तो हमने चारों टर्म्स डिस्कस कर लिए, एंड हमने लिंक लिस्ट भी डिस्कस कर लिया। सिंपल। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं। एक लिंक लिस्ट को डिक्लेयर करने का एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, दैट इज ये, सिर्फ इन 4 लाइन में हम अपनी लिंक लिस्ट को डिक्लेयर करोगे, कैसे। फर्स्ट इज स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट का मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रक्ट मतलब बनाओ, व्हाट, अ नोड। हम लोग एक नोड बना रहे हैं। सिंपल। हमारी क्या थी, एक नोड थी, हम इसे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो स्ट्रक्ट मेरा डेटा टाइप है, मैंने इसमें लिया कि स्ट्रक्ट नोड, मतलब स्ट्रक्ट करो एक नोड, मैंने कंपाइलर को समझाया। ओके, ये स्ट्रक्ट नोड क्या है, ये मेरा है ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये मेरा ब्लूप्रिंट है कि जो भी मैं बनाऊंगी नोड, वो इसी तरह की बनेगी। इट मीन्स ये जो आउटर लेयर है, ये है मेरी स्ट्रक्ट नोड की कमांड, स्ट्रक्ट करो एक नोड। सिंपल। नेक्स्ट इज इंट डेटा। अब इसके अंदर मैंने डिक्लेयर किया इंट डेट, मतलब इंट मेरा डेटा टाइप है, एंड डेटा कि मेरा जो पहला ये होगा, इट मीन्स मेरा जो इस ब्लॉक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो मेरा पहला पार्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, इंट डेटा। इसके अंदर मैं अपना इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवाने वाली हूँ। सिंपल।
एंड नेक्स्ट क्या होगा, एक्सट्रैक्ट नोड नेक्स्ट, कि मैं एक नेक्स्ट करके मेरा एक पॉइंटर बना रही हूँ जो स्टोर करेगा किसकी, नेक्स्ट एट नोड की वैल्यू। सिंपल, छोटा सा डिक्लेरेशन हुआ। ये क्या है, ये है मेरा क्रिएट। मैं क्या कर रही हूँ, अपना नोड क्रिएट कर रही हूँ। सिंपल, तो हम इसे इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इट इज नॉट सो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो बहुत मुश्किल हो रही है समझने में। बहुत इजी है, बहुत आसानी से हमने समझा है। ओके, तो ये वाली जो चीज होती है थोड़ी सी वो हम कह सकते हैं कि रटने वाली हो सकती है, बट सिंपली हम इसे भी समझ के चले हैं तो ये भी आसान ही है। एंड लिंक लिस्ट का ये हमारा बेस है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ओके, so if you find any of the confusion, please comment in comment section below. Until then, please tune for the next video and thanks for watching.